एक लड़की जिसकी उम्र महज 17 साल होती है। जब उसकी उम्र 17 साल होती है तो घर परिवार वालों को लगता है कि अब इसकी शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि गांव देहात में ऐसा ही होता है। तो घर परिवार वालों ने उसका एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढा और रिश्ता ढूंढने के बाद उसकी शादी करा दी। जब उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद जो लड़का था वो बेरोजगार था, कुछ करता नहीं था। उसके बाद उसने क्या कहा करा कि उसने एक आंटी थी जो एक शहर में रहती थी और उनके यहाँ दोनों जाकर और रहने लगे। वो और जिस लड़की की शादी हुई दोनों जाकर जब वहां रहने लगे, रहने के बीच इसी बीच जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसको वो लड़के को पता लगता है कि ये प्रेग्नेंट है, जब वो उसे बताती है तो वो कहता है ये जो बच्चा है वो बच्चा मेरा नहीं। इस बीच दोनों की लड़ाई होती है, दोनों में झगड़ा होता है और इस बीच जो लड़का था वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और बाद में वो छोड़ने के लिए उसे तैयार हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की ये जो सच्ची घटना है, ये रियल घटना है। आज का जो नया एपिसोड है इसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इतनी ही दुखद और इमोशनल, बहुत ही गंभीर, एक गरीब घर की लड़की की घटना। उससे पहले, घटना सुनाने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल बटन दबा लें ताकि अगले जो एपिसोड आए, अगली जो कहानी आए वो आप तक जरूर पहुंचे और हमारा समाज जागरूक हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर भी करें। ये मामला जो है वो 21 मार्च का 21 मार्च को पुलिस के पास एक मामला पहुंचता है। जो पुलिस है वो शालीमार बाग जो पड़ता है वहाँ एक मामला पहुंचता है, एक एफआईआर दर्ज होती है। जब पुलिस को पता लगता है, पुलिस पूरा बांकिया सुनती है तो पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं और होश उड़ जाते हैं। इतनी दुखद और इमोशनल घटना होती है। तो पुलिस जब पूरी स्टोरी सुनती है फिर लड़की अपनी आप बीती बताती है कि किस किस तरह से उसके साथ क्या क्या घटना घटी। तो एक परिवार होता है जिस परिवार में माँ होती है, पिता होते हैं, एक लड़की होती है जो अच्छे से रह रहे होते हैं। उनकी लड़की होती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है, लड़की को पढ़ाया लिखाया जाता है। जितनी उनकी हैसियत थी, गरीब परिवार था, गरीब फैमिली थी, उन्हें हैसियत से पढ़ाते लिखाते हैं। जब पढ़ाते लिखाते हैं, अगले लड़की को पढ़ती लिखती है। पढ़ने लिखने के बाद जब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो इधर परिवार गरीब होता, फैमिली गरीब होती, तो उन्हें ये लगता है कि लड़की की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि गांव देहात की फैमिली ऐसी होती है, वो ऐसे ही सोचते हैं कि जो लड़की अब धीरे से बड़ी है और 15-16 साल की जैसे ही एज होती है तो वो शादी करने की उसकी सोचने लगते हैं। हुआ ऐसा ही, लड़की की उम्र लगभग 16 साल हो गई थी। 16 साल होने पर परिवार वालों ने सोचा क्यों ना लड़की की शादी कर दी जाए। लेकिन होता ये है, इसी बीच जब लड़की के घर वाले, माँ और पिता दोनों सोच रहे थे कि क्यों ना इसकी एक अच्छे घर में रिश्ता ढूंढ के शादी कर दी जाए, इसी बीच जो उसके पिता होते हैं, उसके पिता का देहांत हो जाता है। उसके पिता का देहांत हो जाता है, पिता एक्सपायर हो जाते हैं और उनकी मृत्यु होने के बाद माँ जो होती है बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और एक लड़की जो उन्हीं के सिर थी। इसी बीच होता ये है कि अच्छे से फिर उस सदमे से वो निकल पाते हैं। निकलने के बाद फिर माँ सोचती है क्यों ना इस लड़की का विवाह कर दिया जाए। और जब उसकी शादी करने के लिए माँ एक रिश्ता ढूंढती है, रिश्ता ढूंढने के बाद एक विकास नाम के लड़के से और शादी करा देती है धूमधाम से। जितनी उसकी हैसियत थी उसने अच्छे से शादी की और शादी करने के बाद जो लड़की थी वो विकास के घर चली जाती है और वहां रहने लगती है। लेकिन जो विकास था उसने पहले ये बताया था कि हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन बाद में होता यह है कि वो एक बेरोजगार था। कंपनी में काम वाम जो करता था थोड़ा बहुत, शादी के बाद छोड़ देता और छोड़ने के बाद घर चला आता। इस तरह से जब घर चला आता, घर चले आने के बाद जो काम धाम था वो सब छोड़ दिया, तो घर परिवार में रह के खर्चा नहीं चल पा रहा था। जब खर्चा नहीं चल रहा था तो वो उस लड़की से बोलता कि क्यों ना हम बाहर चलते हैं। और हमारी उसकी जो एक आंटी थी वो बाहर रहती थी, जो शालीमार यानी शालीमार बाग है ना, उसमें रहती थी। जब वहाँ रहती थी तो उसने कहा कि क्यों ना हम वहाँ चलें और वहाँ चलने के बाद जॉब करेंगे, हम कोई कंपनी देख लेंगे, वहाँ काम कर लेंगे और आप अच्छे से वहाँ रहना और हमारा काम चलता रहेगा, हमारा जो खर्चा होगा वो अच्छे से निकलता रहेगा और हम वहीं चल के जीवन यापन करेंगे। उनके बीच होता ये होने के बाद वो ठीक है, लड़की तैयार हो जाती है, क्योंकि जहाँ पति जाएगा वहाँ वाइफ को जाना पड़ता है, तो मजबूरी पड़ जाती है, क्योंकि उसके सहारे ही चलना, उसके सहारे ही जिंदगी होती है। वो भी चली जाती है उसके सहारे। वो जाते हैं अपनी आंटी के यहाँ, जो लड़का था वहाँ शालीमार बाग में जाकर, और वहीं एक मकान था उनका, वहाँ रहते थे और वहीं जाकर रहने लगा। जब वहां जाके रहने लगा वो अपनी ड्यूटी करने चला जाता, अपनी जॉब करने चला जाता। एक कंपनी देख ली उन्होंने, अच्छे से ही सब चल रहा था। लेकिन इसी बीच होता ये है, होने के बाद कि समय होता है, कुछ समय के बाद जो जो उसकी आंटी थी और उसकी आंटी और जो उसका लड़का था, यानी कि जो उसका चचेरा भाई था,
जो चचेरा भाई लगता था उसका, वो उसने क्या किया कि एक दिन जो लड़की थी वो लड़की अकेली थी, वो कई दिन से ताक रहा था, वो खूबसूरत थी, अच्छी थी, तो उसकी नीयत उस पर ढबक रही थी। जो नीयत खराब हो जाती है उसके होने के बाद, एक दिन वो मौका देखता है, क्योंकि वो काम करने के लिए चला जाता था उसका पति, तो लड़की घर पे अकेली थी। उनने माँ ने और यानी कि उसकी आंटी ने और उसका जो भाई था चचेरा, उन दोनों ने सलाह करके और उसके साथ मतलब अकेली देखकर घिनौना कृत्य किया, उसके साथ घिनौना कृत्य किया, उसका रेप किया। रेप करने के बाद उसकी जो अश्लील वीडियोज थी, वो माँ ने, जो आंटी थी उसकी यानी कि विकास की, उसने अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर ली। और अश्लील वीडियो और जो फोटोज वगैरह थी वो कैप्चर करने के बाद, गलत करने के बाद लड़की को धमका दिया कि अगर तुमने किसी को बताया तो ये वीडियोस तुम्हारी वायरल कर देंगे और ये सबको दिखा देंगे। लड़की डर गई। डरने के बाद उसने जब नहीं बताया किसी को, जब उसने अपने हस्बैंड यानी विकास को भी नहीं बताया, इसी तरह धीरे धीरे चलता रहा। कुछ टाइम बीता, बीतने के बाद जब उसे लगता है कि लड़की को कि हम प्रेग्नेंट हैं, अब ये बात छुपाए तो छुपाए कैसे, कि बाहर कहीं जा नहीं सकती, किसी भी तरह से किसी और को बता नहीं सकती, मामला इतना गंभीर था। अब वो अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी, परेशान हो रही थी, अंदर अंदर घुट रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन विकास काम करके आया, वो बहुत परेशान बैठी हुई थी। विकास उससे पूछता कि क्या बात है, क्या बात नहीं है। पहले वो बताने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि डरी हुई थी, क्योंकि उसे धमका दिया था कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम फिर वायरल कर देंगे ये सब, और आपकी इज्जत जो है वो एक कैमरे में कैद है, और वो वायरल कर देंगे, वो सबके सामने आ जाएगी, तुम न तो जीने के रहोगे न मरने के रहोगे, और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जब वो इसी तरह से उसे धमका देते हैं, धमकाने के बाद फिर भी वह हिम्मत करके ये बात विकास को बताती है। जब भी ये बात विकास को बताई जाती है तो विकास हैचंक रह जाता है। वो यही कहता है कि ये जो बच्चा है वो हमारा बच्चा है ही नहीं। अब वो इसी बात पे परेशान होने के बाद फिर वो सारा मामला बताती है कि जो तुम्हारा चचेरा भाई है यानी कि जो तुम्हारी आंटी है, इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, और करने के बाद वीडियोज बना ली, और उसी वजह से हम प्रेग्नेंट हो गए। इसी वजह से वो विकास इस चीज से परेशान था। तो परेशान होने के बाद उसने क्या किया कि उसका लड़की का साथ ना देकर और उसका जो संग था वो छोड़ दिया, यानी कि उसे छोड़ने पर उतारू हो गया, और वहीं छोड़कर वो चला गया। जब वो वहां छोड़कर उस लड़की को चला गया, वो लड़की वहीं रह रही थी। रहने के बाद अब इधर जो उसकी आंटी थी विकास की और जो उसका भाई था, वो क्या करते थे कि लड़की से जबरदस्ती जो थे वो यहाँ वहां दूसरे जगह होटलों में और घरों में ले जाकर उसके साथ गलत काम करवाते थे। और वो जब वो कुछ कहती तो कहने के बाद वो उसे वीडियोज दिखा देते और उससे बोलते कि तुझे जो तेरा पति है यानी जो विकास था वो तुझे बेच कर तब गया, यानी उससे बोल देते कि तुझे बेच कर चला गया। और जब वो ये बोलती कि तुझे बेच कर चला गया, वो इसी तरह से उससे मतलब जबरन देह व्यापार करवाना शुरू कर देती है। लड़की बहुत ही परेशान होती, करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी इज्जत जो थी वो एक मोबाइल में कैद थी। उसे लग रहा था कि अगर हम इनके कहे पे नहीं चलेंगे तो फिर हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हमारी जो इज्जत है वो समाज में उछल जाएगी, और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जब इतना सब कुछ मामला होने के बाद वो उसकी आंटी थी, तो वो क्या करती थी, वही इधर उधर उनका एक गिरोह बना हुआ था पूरा, यानी कि जो इधर उधर का देह व्यापार कराते थे। वो कहीं कहीं भेजती, किसी होटल में भेजती, कहीं कहीं भेजती, और इस तरह से उसके धीरे धीरे उसका शोषण हो रहा था। जब उसका ये शोषण हो रहा था, वो लड़की बहुत परेशान रहती, उसे समझ नहीं आता कि होता करे तो करे क्या, क्योंकि वो वहां से छूट नहीं पा रही थी, निकल नहीं पा रही थी। वो हमेशा उस पर निगरानी रखती, कहीं अगर जाते कहीं लेकर जाते, उसे साथ लेकर जाते, साथ लेकर आते। अब वो इतनी मजबूर हो गई वहां की, वहां से निकल भी नहीं पा रही थी, किसी को सूचना नहीं दे पा रही थी, किसी से बात नहीं कर पा रही थी। उसका जो फोन था, उसका मोबाइल था, वो भी सारा कुछ जब्त कर लिया, उसे केवल ऐसे ही रखते थे। जब लड़की बहुत परेशान हो जाती है होने के बाद, फिर उससे बोला जाता है कि तुम ऐसा करो और हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम इस देह व्यापार से यानी कि जो तुमसे जबरन ये सब कुछ करवाया जाता है, जो घिनौना करते आदमी करवाया जाता है, उससे तुम बच जाओ। ये सब बोलते हैं, और जो वो लोग होते हैं, जो समूह होता है पूरा, उन लोगों को, तब वो एक हरियाणा का एक व्यक्ति होता है जिससे उसकी शादी करा देते हैं। और शादी के नाम पर लगभग लगभग धीरे धीरे 10 बार उससे देह व्यापार किया जाता है, यानी अलग अलग ले जाकर जगह पर ले जाकर वो दुष्कर्म कराया जाता है उससे जबरन। तो ये सिलसिला यही चल रहा होता है। इसी बीच होता ये है कि जो लड़की होती है वो लड़की किसी तरह से छूट कर वो अपने माँ के पास पहुंच जाती है। जब वो किसी तरह से अपनी माँ के पास पहुंचती तो अपनी माँ को सारा बाकिया बताती है। जब अपनी माँ को ये सारा बाकिया बताती तो उसकी माँ बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। उसे अपनी माँ को ये भी बता देती है
कि जो उन लोगों ने हमारे साथ दुष्कर्म किया, करने के बाद वो एक वीडियो है, वो वीडियो फ़ोन में बना ली, अगर हम कुछ कहेंगे तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। माँ भी परेशान हो जाती है, माँ सोचती है क्यों ना हम अपनी लड़की को अपने पास रख ले रहे हैं और कहीं भेजेंगे ही नहीं। वो एक वहीं पर एक मॉडल टाउन होता है, वहाँ पर मॉडल टाउन में एक कारोबारी होता है, उसके यहाँ लड़की को काम करने के लिए रख देती है। जब वहाँ काम करने के लिए रख देती है, रखने के बाद लड़की वहाँ काम करती है, वो सोचती है कि अब हमें इस चीज़ से छुटकारा मिल गया और अब हम इस चीज़ से बच गए। बहुत खुश होती है, खुश होने के बाद लड़की अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए काम करने लगती है। इधर जो गिरोह था, वो गिरोह फिर से जो लोग थे जो इससे जबरन देह व्यापार करा रहे थे, वो लोग फिर उसकी माँ के पास पहुँच जाते हैं और माँ के पास पहुँचने के बाद उससे पता पूछते हैं। माँ पता नहीं बताती है, फिर उससे पूछते हैं कि अगर तुम नहीं बताओगे तो जो तुम्हारी वीडियोज़ हैं, ये सब कुछ, हम माँ को धमकी देते हैं कि हम वायरल कर देंगे। माँ और घबरा जाती है। जब उसकी माँ और घबरा जाती है, घबराने के बाद तो मजबूरन उसे पता बताना पड़ता है, क्योंकि वो सोचती है अगर नहीं बताएँगे तो हमारी लड़की वैसे ही वायरल हो जाएँगी वीडियो, अगर वीडियोज़ वायरल हुई तो हमारी लड़की जो है कहीं गलत कदम ना उठा ले। माँ को मजबूरन बताना पड़ता है, अनपढ़ माँ थी, पढ़ी-लिखी थी नहीं इतनी। पता बताती है, बताने के बाद तो जो गिरोह था, जो लोग थे, वो उसे लेने के लिए मॉडल टाउन पहुँच जाते हैं। उसी कारोबारी के घर पहुँच जाते हैं जहाँ वो काम करती है, जहाँ माँ ने उसकी रखा था। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जब उसे जबरन लाने की कोशिश करते हैं, तो जो मकान मालिक था वो मना करता है, मना करने के बाद लड़की भी मना करती है, तो वो कहते हैं नहीं, तो उस लड़की से कहते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, तुझे तो पता ही है सारा कुछ क्या-क्या है, अगर नहीं चलेगी तो तेरे साथ क्या-क्या होगा। तो ये मकान मालिक को ये सारा कुछ सही नहीं लगा, उसने तुरंत क्या किया, ये पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को जब ये इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस के पास ये सूचना पहुँची। पहुँचने के बाद जब पुलिस ने इस पे यानी कानूनी कार्रवाई करना शुरू की, शुरू करने के बाद फिर एफआईआर केस हुआ, दर्ज हुआ सारा कुछ, तो लड़की ने फिर अपनी आप बीती सुनाई। फिर लड़की ने सारा-सारा मामला सुनाया, ये सब घटना सुनाई। तो सुनाने के बाद फिर पुलिस जो है वो उन्होंने गिरफ्तार किया कुछ लोगों को, फिर लड़की की जो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट कराने के बाद अब जो लड़की की है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो अगले की कार्रवाई है, जो जाँच वगैरह, वो सारा कुछ अगले का चल रहा है और पुलिस अपना प्रोसेस जो है वो अच्छे ढंग से कर रही है। तो आपको कहानी ये कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी? तो आज हमारे समाज में आजकल ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती हैं, किसी पे भी भरोसा करना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। तो आँख बंद करके किसी पे भी भरोसा ना करें। बाकी आप हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि हमारा समाज जागरूक हो। ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, ऐसी घटनाएँ रोकें। आप इस कहानी पे क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और बाकी वीडियोज़ अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।